जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 बेटा हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है जो आपने लर्न करनी है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर इसकी एक्सरसाइज लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज में हमारे 5.4 इसकी एक्सरसाइज आ रही है, जिसमें ना कुछ हमें दिया हुआ है, कुछ टेबल सा दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। ए से मुराद हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मैंने यहाँ पे लेट किया, ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे आप ई भी दर्ज कर सकते हैं। एन एस नंबर ऑफ सैंपल, कितनी मरतबा ये हुआ है सैंपल्स। और पी ए हमने जो फाइंड करना है, ये इसको एक फार्मूला में बताया गया है, और इसका पी ये पॉजिटिव है और ये माइनस के लिए ए कम्प्लीमेंट का साइन दिया गया है। हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। पहले सवाल में उसने एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दी वो 6 हैं, जबकि दूसरे सैम्पल जो मैं बता दी वो टोटल 8 हैं। अब हमें 18 है, सॉरी, तो हमने फार्मूला लगाना है पी ए का। जो फार्मूला होगा यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का पी आ रहा है और ये ई भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे बी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और टोटल सैम्पल जो हमारे पास आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, 6 को 18 पर डिवाइड करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो 6 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि इसका कंप्लीमेंट भी मालूम करें। कंप्लीमेंट कैसे मालूम किया जाता है, वो 1 माइनस किया जाता है पी ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स जो है ना, उसमें से इसको माइनस किया जाता है। तो 1 में से जब हमने ये वाला 1/3 माइनस किया तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। जब इस कैल्शियम लेते हैं तो 3 1 3 चला गया और 1 एज इट ऐसे ही आ गया। अब हमने 3 में से 1 माइनस किया तो 2/3 हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। सेकंड पार्ट्स में हमारे पास आ रहा है पी ए, उसने हमें दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स दिया गया है जो कि 2/3 है। तो 2 जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ इवेंट्स की बात हो रही है, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स 2 आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं जो कि 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास वो कह रहा है पी ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हमें पता है उसे हमने प्रोबेबिलिटी में से हमने उसे माइनस कर देना, जो कि हमारे पास 2/3 दी गई थी। इसके एलसीएम जो 3 आएगा, 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 3/2 आ गया। 3 1 से 3 आ गया, 2 एज इट ऐसे आ गया। इन्हें माइनस किया मैंने, 2 में से 1 गया तो ये 1/3 हमारा इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट ब्लॉक में हमारे पास उसने दिया है, जो टेबल दिया हुआ है, उसने हमें कहा है कि जी हमें एक कम्प्लीमेंट का हमें वैल्यू दी गई है जो कि 7/19 है। हमें पता है कि जब हमें पी ए फाइंड करना है या पी कम्प्लीमेंट में फाइंड करना है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, तो 1 में से हमने उसको माइनस करना जो कि 17/19 है। 19 को मल्टीप्लाई किया, जब हमने इस कैल्शियम लिया तो हमारे पास 19 एलसीएम आ गया। अब 19 को इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो 19 × 19 माइनस 7 किए तो हमारे पास तकरीबन बच गए 13/19 हमारा आंसर आ गया। 12 आ गया, सॉरी 12/19 हमारे पास आंसर आ गया। जबकि जो 12 हमारे पास आ रहे हैं जो कि पी ए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम किया है, इवेंट्स मालूम किया है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, 12 आ गया। और जो कि सैम्पल हमारे पास नंबर जो है वो 19 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। 4 पार्ट्स में उसने हमें भी ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू ने वो दी है जो कि 1/6 है। हमें फार्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 में से हमने 1/6 माइनस किया, एलसीएम जैसे 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 6 माइनस हमने 1 किया तो 5/6 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए हमारे पास जो कि हमारे पास 5 है, और जो सैंपल है नंबर ऑफ वो 6 आ गए। ये हमारा टेबल मुकम्मल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने क्या कहा है कि ज़ाहिर जो ना रोल ए फेयर डाइस, एक डाइस को करता है। हमें पता है डाइस के अंदर जो ना वो 6 दाने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। अगर उसको डिवाइजिबल बाय 3 पे डिवाइड किया जाए तो 3 के जो फैक्टर हैं 3 किस चीज़ पे डिवाइड होता है, 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नॉट डिवाइजिबल भी। अब नॉट का मतलब मैंने बताया था वो ए पी कम्प्लीमेंट हमने जो बताया था पी ए कम्प्लीमेंट वो नॉट है। तो हमने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। अब हमारे पास जो सैंपल आ रहे हैं वो चूँकि 6 नंबर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 नंबर जो दर्ज कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक माना जाता है।
हमने लेट किया ए, यहाँ पर इवेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इवेंट्स के लिए हम ए यूज़ करते हैं, लेकिन ई यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग द नंबर डिवाइडेबल बाई 3। अब 3 पर जो डिवाइड होता है तो हमें पता है 2 नंबर आते हैं, 3 और 6 है जो 3 के टेबल में आते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, ये वाले 2 आ गए। सैम्पल कितने हमारे पास आ गए, वो हमारे पास 1 2 3 लेके 6 तक थे, तो 6 आ गए। जब हमने 2 ये इवेंट्स हमारे पास आ गए, 2 सैम्पल हमारे पास 6 आ गए, हमने दोनों को डिवाइड किया तो 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है इसका इवेंट फाइंड करें, जो कि कम्प्लीमेंट है हमारे पास फाइंड करना है, पी का कम्प्लीमेंट जो है इवेंट्स का, तो हम इसे पी ए से माइनस करेंगे तो 1 - 1/3 आ गया। एलसीएम 3 लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 1 3 हो गया, -1 से किया तो 2/3 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो कह रहा है, हमें क्वेश्चन 3 के बारे में वो कह रहा है शहजाद जो है ना वो थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस, जब वो पेयर ऑफ डाइस करेगा जिसमें 2 होंगे डाइस होंगे तो 2 डाइस में यानी वो 12 नंबर होंगे, तो प्रोबेबिलिटी में क्या कैट करेंगे। वो कह रहे हैं अगर नंबर एक डाइस के ऊपर वो आ जाए, फर्स्ट डाइस पर वो करेगा तो 6 आ जाए, और जो सेकंड डाइस को करेगा वो एटलीस्ट 4 आ जाए, यानी कम से कम 4 आने चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 से कम नहीं हो सकते। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है 6 ही होगा। एक तरफ वो कह रहा है 6 होगा, दूसरी तरफ वो कह रहा है 4 5 6 तीनों हो सकते हैं सेकंड डाइस के ऊपर। मैंने यहाँ पे शहजाद ये लिखा हुआ है, शहजाद थ्रोन ए पेयर ऑफ डाइस, उसके जो सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 आ गया, चूँकि 2 दाने हमारे पास हैं तो टोटल जो नंबर जो हमारे पास सैम्पल हो गए 36 हो गए। लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग द 6 ऑन फर्स्ट डाइस, 6 फर्स्ट पे आएगा, जबकि एटलीस्ट 4 यानी कम से कम 4 हो, ज़्यादा हो सकता है, तो फिर ऑन द सेकंड डाइस पे आ जाएगा। फिर हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो 6 के साथ 4 बनेगा, इससे बड़ा 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 3 हो गए, और जो सैम्पल हमारे पास आ रहे हैं 36 आ रहे हैं। अब हमने 3 को डिवाइड किया 36 पर, तो ये हमारे पास 1/12 हमारे पास आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट में उसने सेकंड पार्ट में उसने कहा है मेरे पास कि अगर ऑन नो ऑड नंबर ना आए बोथ डाइस में, अगर दोनों में ऑड नंबर ना हो तो हमारे पास नंबर होंगे कौन कौन से। तो हमें पता है लेट द नंबर ऑफ द इवेंट्स ऑफ द नो ऑड नंबर्स ऑन द बोथ डाइस, दोनों डाइस पर नंबर ना आए तो फिर फर्स्ट पे हमें पता है कि ये दो जो ऑड नंबर नहीं है, सेकंड में भी ये ऑड नंबर नहीं है। जब हम इनके इवेंट्स के पेयर्स बनाएंगे तो 2 2 के साथ बनेगा, फिर 2 4 के बाद बनेगा, फिर 2 6 के साथ बनेगा, फिर 4 2 के साथ, फिर 4 4 के साथ, 4 6 के साथ, फिर 6 2 के साथ, 6 4 के साथ, 6 6 के साथ। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास जो है वे पेयर्स बन गए हैं जो हमें इवेंट्स के बने हैं। तो एन ए हमारे पास जो आ गया है वो आ गया 9। जो टोटल सैंपल हमारे पास जो आ रहे थे ना वो 36 ही आ रहे थे जो पहले से। अब हमने 9 को 36 से डिवाइड किया तो 1/4 हमारे पास आ गया। थर्ड पार्ट्स में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट्स में हमें कह रहा है कि सम ऑफ द डॉट्स ऑन बोथ डाइस इज एटलीस्ट 7, यानी 7 हो सकता है। ठीक है, अब हमें लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डॉट्स, उनका जो सम है दोनों का, दोनों डाइस में वो 7 होना चाहिए। तो हमने पेयर देखे कि 6 1 7 होता है, 5 2 7 होता है, 6 2 इससे बड़ा 7 से बड़ा हो सकता है, एटलीस्ट लिखा है ना, तो कम से कम 7, इससे बड़े जितने नंबर आ सकते थे 1 6 आ गया, 2 6 5 आ गया, 2 6 आ गया, 3 4 आ गया, इस तरह 3 5 आ गया। ये सारे मैंने नोट कर दिए और इन सब को जब मैंने काउंट किया तो ये 21 हमारे पास इवेंट्स आ गए, और जो सैंपल हमारे पास आ रहे हैं वो 36 आ रहे हैं। तो हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 21 of 36। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स ऑफ द इक्वल टू द 3, वहाँ पे वो सम कह रहा था पिछले क्वेश्चंस में, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है कि दोनों का जो फ़र्क है वो 3 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चंस के अंदर लेट बी द इवेंट्स दैट डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स ऑफ द इक्वल टू द 3 के ऊपर हो। तो आप देखिए 4 में से 1 गया 3 आ रहा है, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, 6 में 3 गया 3 आ रहा है, ये सारे 3 वाले पेयर हमारे पास आ गए हैं।
तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए वो 6 हो गए हैं, टोटल 736 आ गए हैं। आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो 1/6 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में वो हमें क्या कर रहा है लास्ट पार्ट्स के अंदर कि सम ऑफ द डॉट्स ऑफ द बोथ डाइस इज इक्वल टू 15। 15 जवाब आना चाहिए। अब हमने देखा कि जब दोनों को प्लस करने पर 15 आना चाहिए। लेट बी द इवेंट्स दैट सम ऑफ द डॉट्स ऑन बोथ डाइस इज इक्वल टू 15। 15 जवाब आना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि दो रकमों को जमा करने पर दोनों डाइस 6 और 6 को प्लस करें तो 12 आता है। फर्स्ट में भी 6, दूसरे में भी 6, 6 6 12, 12 से बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती, 12 से छोटी वैल्यूज आती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि देयर इज नो रिजल्ट when dots on both dice is equal to 15 तक तो कोई आ नहीं सकता। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 0 हो गए, सैम्पल नंबर 36 आ गए, फॉर्मूले में 0 को 36 से डिवाइड किया तो 0 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आपको। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।